हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग नोटिस करता है कि वांगजी उसके बेड के पास ही खड़ा था। इससे पहले कि वुयिंग कुछ कह पाता, वांगजी उसके बेड के पास वाली शेल्फ में से उसके सोशियोलॉजी के नोट्स निकालने लगता है। वुयिंग उससे कहता है, उन्हें वापस रख दो वांगजी। वांगजी अब जानबूझकर उसे टीज करने लगता है और नोट्स वापस नहीं रखता। वुयिंग जैसे ही उससे अपने नोट्स छीनने वाला होता है, वांगजी अपना हाथ और ऊपर कर लेता है। अचानक से छीना झपटी में वांगजी के हाथ से वो सारे नोट्स नीचे गिर जाते हैं। विंग उससे गुस्से में कहता है, अभी के अभी मेरे सारे नोट्स उठाओ। वांगजी जब ऐसा नहीं करता तो विंग खुद उन नोट्स को उठाने लगता है, पर वांगजी अचानक उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। विंग कहता है, प्लीज वांगजी, तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक थे। वांगजी जेंटली उसके फेस पर अपना हाथ फहराता है। दोनों की ही हार्ट बीट्स इतनी फास्ट थी, वुयिंग श्योर था कि वांगजी को भी उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही होंगी जिस तरह उसे वांगजी की सुनाई दे रही हैं। इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कह पाता, वांगजी एक बार फिर उसे किस कर लेता है। वुयिंग को खुद नहीं पता चल रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, पर वो वांगजी को खुद को किस करने देता है। धीरे धीरे वांगजी के हाथ उसके चीक से हटकर उसकी बॉडी पर जाते हैं। वो सीधा उसे वॉल पर पुश करता है और इस बार वाइल्डली उसे किस करता है। वुयिंग धीरे धीरे अपने हाथ उसके शोल्डर्स पर रैप कर लेता है। इस वक्त वो कुछ और नहीं सोचना चाहता था। वुयिंग को पता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर जब भी वांगजी उसके नज़दीक होता है तो जैसे उसका दिमाग काम करना बंद ही कर जाता है। उसके शोल्डर से लेकर वो अपने हाथ वांगजी के बालों में ले जाता है और धीरे से उसके बालों को खींचता है। वांगजी अब उसे सीधा बेड पर लेकर आता है और उससे पूछता है, वुयिंग, क्या मैं तुम्हारी शर्ट निकाल सकता हूँ। वुयिंग स्लाइटली हाँ में सिर हिला देता है। वांगजी तुरंत उसकी शर्ट खोल देता है और उसकी नेकेड बॉडी को देखकर कहता है, तुम बहुत सेक्सी हो वुयिंग। इस तरीके का डर्टी कॉम्प्लीमेंट उसे पहले कभी नहीं मिला था और वांगजी से ये कॉम्प्लीमेंट सुनना उसे और भी अराउज कर रहा था। वांगजी अब वुयिंग को अपनी गोद में बिठा लेता है। वो उसे किस करता ही रहता है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और ह्वेसांग अंदर आ जाता है। वुयिंग तुरंत बेड से उठता है और वांगजी भी अपनी शर्ट ठीक करने लगता है। वुयिंग एम्बैरस फील करते हुए अपनी शर्ट उठाता है जो वांगजी ने केयरलेसली बेड से नीचे फेंक दी थी। ह्वेसांग उन दोनों को देखकर कहता है, ओ माय गॉड, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। वांगजी उठकर कहता है, कुछ नहीं, और वो बिना वुयिंग की तरफ मुड़कर देखे रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी के जाने के बाद ह्वेसांग वुयिंग से पूछता है कि सब कुछ क्या था, क्या तुम और वांगजी साथ में हो। वुयिंग उससे कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो मन में सोचने लगता है, पर यह भी क्या था, हम दोनों ने एक दूसरे को ऑलरेडी 2 बार किस कर लिया है। ह्वेसांग कहता है, मुझे तो लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। ये सब शुरू कब हुआ। वुयिंग अपने बाल पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। सैटरडे को जब तुम पार्टी में मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, उस दिन एक क्रीप ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की और मैं भागते हुए वांगजी के रूम में चला गया। उस दिन हम दोनों में किस हुआ था, पर हमने प्रॉमिस किया था कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ह्वेसांग विंग करते हुए कहता है, वाओ, ये तो बहुत हॉट साउंड कर रहा है। वुयिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मैं शाओ शिनचैन से प्यार करता हूँ। वांगजी एक जर्क है। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ह्वेसांग कहता है, वैसे तुम मुझसे काफ़ी कुछ सीख सकते हो सेक्सुअली, समझ रहे हो ना। ह्वेसांग फिर उसकी तरफ विंग कर देता है तो वुयिंग कहता है, नो वे, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना। वुयिंग के मन में बार बार वो लाइन चल रही थी जब वांगजी ने उससे कहा था, तुम बहुत सेक्सी हो वुयिंग। वुयिंग के मन में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था और आखिरकार वो ह्वेसांग से पूछ ही लेता है, वांगजी डेटिंग क्यों नहीं करता। ह्वेसांग कहता है, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, तुम वांगजी के साथ फ़न तो कर सकते हो, पर वो डेटिंग के लिए नहीं है और वो तुम्हारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। मैं तो कहूँगा कि तुम उससे दूर ही रहो। काफ़ी सारी लड़कियाँ और लड़के भी थे जो उसके प्यार में पड़ गए थे, पर आखिरकार उन सब की फीलिंग्स हर्ट हुई। तो प्लीज़ वांगजी के लिए अपनी कोई फीलिंग्स मत जगाना। वुयिंग कहता है, ट्रस्ट मी, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो वो सब हुआ। वुयिंग पूरी कोशिश कर रहा था कि ये सारी बातें सच साबित हों, पर ये सच नहीं थी। अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि वांगजी के लिए उसकी फीलिंग्स जागने लगी हैं और इन फीलिंग्स का ही उसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। अगले दिन वुयिंग जब क्लास अटेंड करता है, वांगजी क्लास में बैठा हुआ था और वुयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था, पर वुयिंग बार बार उसकी तरफ देखना अवॉइड ही कर रहा था।
जैसे ही क्लास खत्म होती है वुयिंग अपना बैग पकड़ता है और क्लासरूम से बाहर जा ही रहा होता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, फिर से मुझसे बचकर भाग रहे हो वुयिंग। वुयिंग अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहता है, तुम मुझे हमेशा इस तरह क्यों टच करते हो। वांग जी फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है तो वुयिंग कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए वांग जी? क्या तुम फिर से मुझ पर हंसने आए हो? मैं तुम्हारे इस गेम से थक चुका हूँ। मैं इस गेम को और नहीं खेलना चाहता। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुम जाकर अपने लिए किसी और को ढूंढो, क्योंकि मैं अब ये गेम नहीं खेलने वाला। वांग जी उससे एक सीरियस वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा वुयिंग। और पहले तुमने मुझे किस किया था, याद है? वुयिंग कहता है, हाँ, पर मैं उस दिन बहुत ड्रंक था। तुम्हें याद होगा अच्छे से। और कल क्या हुआ? कल तुमने मुझे पहले से किस किया। वांग जी कहता है, पर तुमने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की ना। मान लो वुयिंग कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। ऐसा कहकर वांग जी उसके नज़दीक आ जाता है तो वुयिंग कहता है, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता। मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वांग जी कहता है, हाँ, जिसे तुम खुद पसंद नहीं करते। एडमिट करो वुयिंग, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो फीलिंग्स नहीं रखते जो तुम मेरे लिए रखते हो। तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उसके लिए गिल्टी फील होगा। क्या उसने कभी भी तुम्हें इस तरह फील कराया है जिस तरह मैंने तुम्हें फील कराया है? क्या उस तरीके से टच किया है जैसे मैं करता हूँ? वुयिंग कहता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वांग जी कहता है, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फेस से ही बता सकता हूँ। वुयिंग कहता है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, उस रात में ड्रंक था और मैं कंफ्यूज्ड हो गया था क्योंकि तुम अचानक से मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। वांग जी कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बाकी टाइम तुम्हारे साथ मीन होता हूँ? वुयिंग कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ये सारी बातें करके। ऐसा कह के वुयिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, हे, आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा है तो। प्लीज़ मेरे पास वापस आओ और मुझसे बातें करो। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लांग वांग जी, या तो हम एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं या हम दोस्त बन सकते हैं। किसी एक बात पर तुम्हें अग्री करना होगा, क्योंकि मैं बार बार ये फाइटिंग करते हुए और ये गेम खेलते हुए थक चुका हूँ। वांग जी उसके नज़दीक आते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर जैसे वुयिंग का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया था। वुयिंग कहता है, ठीक है, फिर हम आज से फ्रेंड्स हैं। वांग जी उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल। वुयिंग कहता है, सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं हैं। वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स समझूंगा? वुयिंग कहता है, क्योंकि मैं वांग लिंगजाओ की तरह तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम्हें उससे जलन हो रही है? वुयिंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। वांग जी एक बार फिर हंसने लगता है। वुयिंग कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे स्टडीज़ करनी है। वांग जी कहता है, अब हम फ्रेंड्स बन चुके हैं तो क्या कुछ फ़न करने के लिए हम कल बाहर चलें? वुयिंग उसे कोई जवाब नहीं देता, वहीं खड़े खड़े सोचने लगता है उसके फ़न करने का तरीका क्या होगा। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो वांग जी उसे कहता है, इसका मतलब मैं हाँ समझता हूँ, कल क्लास के बाद मिलते हैं, रेडी रहना। ऐसा कहकर वांग जी चला जाता है। वुयिंग उसे ना तो हाँ कह पाता और ना ही मना कर पाता। घर जाने के बाद वुयिंग बहुत ज़्यादा सोचने के बाद खुद से कहता है, मैं सिर्फ उसका फ्रेंड ही तो बन रहा हूँ, जैसे ह्वेसांग उसका फ्रेंड है। हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। नेक्स्ट डे वुयिंग जब क्लास में पहुंचता है तो वांग जी ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठा हुआ था। वो वुयिंग को देखकर कहता है, तो आज रात हमारी डेट के लिए तुम तैयार हो ना? शिचैन जो पास में ही बैठा हुआ था वो ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वुयिंग शिचैन को क्लियर करते हुए कहता है, ये कोई डेट नहीं है, हम बस फ्रेंड्स की तरह हैंग आउट करने के लिए जा रहे हैं। शिचैन वुयिंग से मजाक मजाक में ही कह देता है, आज केयरफुल रहना वुयिंग। वांग जी ये बात सुन लेता है और शिचैन से कहता है, मेरे बारे में बुरा भला कहने के अलावा और तुम्हें कुछ नहीं आता क्या? ये सुनकर वुयिंग कहता है, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? आफ्टर ऑल तुम दोनों ब्रदर्स हो, तुम उनसे थोड़ा तो ठीक से बात कर सकते हो ना? वांग जी ये सुनकर गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? वुयिंग कहता है, तुम्हारे डैड और शिचैन की मॉम साथ साथ है ना, फिर तुम दोनों ब्रदर्स हुए। वांग जी कहता है, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं इससे तुम्हें ये बात बताई भी क्यों। वुयिंग और शिचैन के बीच थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो गई थी। वुयिंग वांग जी का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे पूछता है, तो आज रात हम कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं? अपने डैड के बारे में सुनकर वांग जी का मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया था कि वो वुयिंग को बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वुयिंग सोचने लगता है, व्हाट द हेल, ये इतना रूड क्यों है?
वहीं घर जाने के बाद अपनी स्टडीज़ में लग जाता है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो वांगजी के बारे में ना ही सोचे। ह्वेसांग ने अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाया था। लीशुआन भी वहाँ आया हुआ था। वो लोग मूवी के लिए निकल रहे थे। तभी लीशुआन पूछता है, विभूषण तुम भी हमारे साथ चलो ना। इससे पहले कि वुयिंग कुछ जवाब दे पाता, वांगजी वहाँ आ जाता है। वो उन लोगों से कहता है, नहीं वो नहीं जा सकता, मेरे और विभूषण के अपने प्लान्स हैं, तुम लोग जाकर मूवी एंजॉय करो। लीशुआन और ह्वेसांग दोनों ही शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों के प्लान्स हैं? वांगजी कहता है, हाँ मैं उसे यहाँ पिक करने के लिए ही आया हुआ हूँ। वो वुयिंग से पूछता है, विभूषण तुम तैयार हो ना? वुयिंग एक बार फिर वहाँ कंफ्यूज्ड खड़ा था। वांगजी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता हुआ ले जाता है और ह्वेसांग से कहता है, तुम लोग अपनी मूवी एंजॉय करो। वुयिंग बाहर आकर वांगजी से कहता है, ये सब क्या था? तुमने मुझे कॉलेज में तो कोई जवाब नहीं दिया था। वांगजी उससे कहता है, तब मेरा मूड ऑफ हो गया था, पर हमारा प्लान तो घूमने का था ना, अब जल्दी से कार में बैठो। ऐसा कहकर वो अपनी कार का दरवाज़ा खोल देता है। वुयिंग कार में बैठ जाता है। वुयिंग वांगजी से कहता है, वैसे हम लोग उनके साथ मूवीज़ के लिए भी जा सकते थे। वांगजी कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लीशुआन से थोड़ा दूर ही रहो, मुझे उसके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लगते। वुयिंग हंसते हुए कहता है, ओह रियली, और तुम्हारे इंटेंशंस तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम वो मुझसे ठीक से बात तो करता है ना। वांगजी अपनी आंखें रोल करने लगता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ टाइम बाद वुयिंग कहता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वांगजी हंसते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कहीं मारने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, हम मेरी एक फेवरेट जगह पर जा रहे हैं। वांगजी एक जगह आकर कार रोक देता है जहाँ आसपास काफ़ी सारे ट्रीज थे और सामने ही एक रिवर थी। उस जगह बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी। वुयिंग जब कार से बाहर आता है तो उसे भी वो जगह बहुत अच्छी लगती है, एकदम शांत जगह, वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। रिवर के पास तक पहुँचने के बाद वांगजी बिना कुछ कहे अपनी शर्ट निकालने लगता है। वुयिंग उससे पूछता है, तुम अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हो? वांगजी कहता है, रिवर के पास कपड़े क्यों निकालते हैं? क्योंकि मैं स्विमिंग करने वाला हूँ, और क्या, तुम भी अपने कपड़े निकालो और जल्दी अंदर आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। वुयिंग कहता है, मैं नहीं आने वाला। वांगजी पूछता है, क्यों? वुयिंग कहता है, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं रख कर लाया। वांगजी कहता है, तुमने अपने अंडरवेयर्स तो पहने होंगे ना, बस उन्हें ही पहनकर अंदर आ जाओ, बाकी सारे कपड़े निकाल कर बाहर ही रख दो। वुयिंग कहता है, नहीं मैं नहीं आ सकता। वांगजी कहता है, मैं हमारी फ्रेंडशिप को फन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम इसे बोरिंग किए जा रहे हो। कम से कम अपने शूज़ निकाल कर तुम अपने पैर पानी में डालकर तो बैठ सकते हो ना। वुयिंग ऐसा ही करता है। वांगजी स्विमिंग करने लगता है और वुयिंग से पूछता है, अच्छा लग रहा है ना? वुयिंग कहता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वांगजी उससे कहता है, चलो एक डील करते हैं, अगर तुम यहाँ मेरे साथ पानी में आओगे और स्विमिंग करोगे तो मैं तुम्हारे किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। वुयिंग आखिरकार पानी में जाने के लिए तैयार हो ही जाता है। वो अपने शर्ट और अपने पैंट्स निकालता है। जैसे ही वुयिंग रिवर में अंदर आता है, वांगजी उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर देता है। वुयिंग को पहले तो इरिटेशन होती है, पर बाद में वो भी इंजॉय करने लगता है और वांगजी के ऊपर पानी डालता रहता है। दोनों हंसने लगते हैं। तभी वांगजी कहता है, मैंने कहा था ना बहुत मज़ा आएगा। वुयिंग कहता है, तुमने मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुमसे कोई एक क्वेश्चन पूछ सकूंगा और तुम उसका जवाब दोगे। वांगजी कहता है, हाँ ठीक है, पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो? वुयिंग पूछता है, तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? ऐसा पूछते ही वो मन में सोचने लगता है, मैंने उससे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? वांगजी उससे कह देता है, अपने आप से। वुयिंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते। वांगजी के फेस से स्माइल एकदम गायब हो जाती है और वो वुयिंग से कहता है, आज के बाद मेरे पेरेंट्स के बारे में कभी कुछ मत पूछना। वुयिंग कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस क्यूरियस था इसलिए मैंने पूछ लिया। वुयिंग को देखकर वांगजी का फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है और वह एक बार फिर वुयिंग के ऊपर पानी डाल देता है। वुयिंग जब बार बार पानी डालता ही रहता है तो वांगजी उसे वेस्ट से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वुयिंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और उन दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर फिर से हॉट होने लगता है। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विभूषण तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे वो सब फील करा रहे हो जो मैं कभी भी फील नहीं करना चाहता था। वुयिंग उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा?
वांग जी उसके लिप्स पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि हम केवल दोस्त बने हुए नहीं रह सकते। वांग जी उसकी जॉलाइन पर किस कर लेता है। वुयिंग कहता है, लन वांग जी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वांग जी एक बार फिर उसके लिप्स पर किस कर लेता है। इस बार वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वुयिंग भी उसके शोल्डर्स को पकड़ लेता है और वो भी उसे किस करता है। वुयिंग अपनी लेग्स को उसकी वेस्ट पर रैप कर लेता है। वांग जी के दोनों हाथ वुयिंग की बैक साइड पर थे और उसके लिप्स वुयिंग के लिप्स पर असॉल्ट कर रहे थे। वांग जी उसके कान में कहता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत बैड थिंग्स करना चाहता हूँ वुयिंग। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि तुम वर्जिन हो। वुयिंग का अपनी बॉडी पर और अपने माइंड पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। वांग जी वुयिंग को पानी के बाहर लेकर आता है और उसे ग्रास पर लेटा देता है। धीरे धीरे वांग जी का हाथ वुयिंग के अंडरगारमेंट्स में जाने लगता है। वांग जी उससे पूछता है, इस तरह कभी किसी और ने तुम्हें टच नहीं किया ना वुयिंग? वुयिंग के चीक्स बुरी तरह रेड हो गए थे। वो वांग जी को हग करते हुए कहता है, नहीं लंजा। फाइनली वुयिंग की पूरी बॉडी रिलैक्स्ड फील कर रही थी। इस तरीके की फीलिंग उसे पहले कभी नहीं हुई थी। वांग जी उससे अलग होते हुए कहता है, मैं तुम्हें रिकवर करने के लिए 1 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। वुयिंग जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है। दोनों जब कार की तरफ वापस लौट रहे थे, वांग जी ने वुयिंग से एक शब्द तक नहीं कहा था। वांग जी वुयिंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। वुयिंग जब अंदर नहीं बैठता तो वांग जी पूछता है, क्या हुआ? वुयिंग कहता है, पता नहीं, तुम अचानक से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? तुमने अपने कपड़े पहने और मुझसे यहाँ से चलने के लिए कह रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम मुझे यूज़ कर रहे हो। वांग जी शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें क्यों यूज़ करूँगा? और कौन सा हम में सेक्स हो चुका है? ये सुनने के बाद तो वुयिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोना ही आ जाएगा। वांग जी उससे कहता है, आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें तुम्हारे रूम छोड़ने के लिए नहीं जा रहा। मैं तो सोच रहा था हम दोनों साथ में डिनर चलें तो। आई एम सॉरी, मैं तुमसे पूछना भूल गया। मुझे ये सब की आदत नहीं है। मुझे नहीं पता कि किसी को डिनर के लिए कैसे पूछते हैं। मुझे बस लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने कहा कि अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनने के बाद वुयिंग को फाइनली रिलीव्ड फील होता है। वुयिंग मन में सोच रहा था, मैं अभी तक नहीं सोच पा रहा हूँ कि वांग जी को लेकर मेरी फीलिंग्स क्या हैं। मेरी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। एक पल ही मैं उससे नफ़रत करता हूँ, अगले ही पल मैं उसे किस करता हूँ और उसके साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। वो मुझे कभी कभी बुरा फील कराता है, पर वो ही एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे अलाइव फील कराया है। वांग जी उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और उससे पूछता है, तो तुम्हें किस तरीके का खाना पसंद है? वुयिंग कहता है, मुझे सब कुछ पसंद है, बस मेरी डिश में केचप नहीं होना चाहिए। मुझे केचप बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं याद रखूँगा। फ़िलहाल हम एक प्लेन डिनर ऑर्डर करते हैं। वांग जी ऑर्डर दे देता है। उसके बाद वो वुयिंग से पूछता है, तो ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? वुयिंग कहता है, ग्रेजुएशन होते ही मैं जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। दोनों साथ में डिनर करते हैं। वांग जी अब उससे कहता है, तो आज तुमने एंजॉय किया? वुयिंग कहता है, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी कहता है, गुड, फिर हम अगला प्लान भी जल्दी ही बनाएंगे। वांग जी उसके रूम तक छोड़ देता है। वांग जी कहता है, मैं अंदर तक ज़रूर चलता, पर मैं ह्वासांग के 1000 क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहता। वुयिंग हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं। तभी वुयिंग का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। वांग जी कहता है, किसका कॉल है? वुयिंग कहता है, शाओ शिनचैन का है। वांग जी के एक्सप्रेशन से एकदम चेंज हो जाते हैं। वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी वुयिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेट लंजा, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। मैं वैसे भी सोच रहा था हम दोनों के बारे में उसे जल्दी से जल्दी बता दूँ, क्योंकि मुझे बहुत गिल्टी फील होता है इस तरह तुमसे मिलकर। इससे पहले कि उसे बाद में पता चले और उसे और भी हर्ट हो, मैं उसे अभी सब कुछ बता दूँगा। वांग जी कहता है, हम दोनों के बारे में क्या? वुयिंग कहता है, यही हम दोनों, हमारा रिश्ता। वांग जी उससे कहता है, तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो ना कि तुम मेरी वजह से उसके साथ ब्रेकअप करने वाले हो? ये सुनकर वुयिंग का दिमाग एकदम घूमने लगता है। वो वांग जी से पूछता है, तुम नहीं चाहते मैं उससे ब्रेकअप करूं? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम अपने मन से करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर मेरी वजह से मत करना। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं डेटिंग नहीं करता विभूषण। वुयिंग का पूरा चेहरा
गुस्से से लाल हो जाता है। वो वांग जी से कहता है, तुम सच में डिस्गस्टिंग हो, एक नंबर के जर्क। तुम्हारे बारे में मेरी राय एकदम सही थी। आज के बाद मुझसे दूर ही रहना। वुयिंग अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वुयिंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वांग जी के सामने उसकी आंखों से एक भी आंसू ना गिरे। वो सोच रहा था, मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। मुझे शुरुआत से पता था कि वो कैसा इंसान है, फिर भी मैंने उसके साथ हैंग आउट करने के बारे में सोचा। वुयिंग को इस वक्त वांग जी पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में आप लोगों को बता दिया था कि वांग जी का कैरेक्टर शुरुआत में आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, और आज के पार्ट को सुन लेने के बाद तो सबको ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कहानी अब तक कैसी लग रही है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।